नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 31 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि क्या पापा को कैंसर हो गया है और अभी वैसे तबीयत ठीक है, क्या पता लग सकता है? उनकी एज कब तक है? कोई प्रॉपर्टी में आगे जाकर भाई के साथ कोई डिस्प्यूट तो नहीं होगा? मैं एक क्लर्क हूँ, गवर्नमेंट जॉब है, आगे जाकर क्या जॉब में तरक्की मिलना और शादी कब होगी और अब आगे की लाइफ में क्या-क्या चीज़ें लिखी हैं वो मुझे बता दीजिए। ठीक है? देखते हैं पहले इनके हाथ की सारी चीज़ों को कि इसमें बहुत टाइम लगा मुझे। कम से कम 2.5 घंटे लगे मुझे इस हाथ को रीड करने में। 2.5 घंटे लग गए। अब आप कहोगे कि सर कि इसमें ऐसी क्या 2.5 घंटे वाली बात है? इसमें बहुत जगह है। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये जितने भी ये काले निशान हैं ना, ये ये समझने बहुत ज़रूरी है कि ये किस लिए आए हुए हैं। और ये माइंड लाइन का जो टुकड़ा है ना, ये भी बहुत अहमियत देता है, बहुत अहमियत देता है। वो भी मैं सब बताऊंगा कि ये किस लिए है। देखो, मैं आप लोगों को क्या कहता हूँ कि माइंड लाइन जो होती है बहुत कुछ बताती है। ये माइंड लाइन यहाँ से डार्क और ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। माइंड लाइन पैसा कमाने के लिए बताती है। लेकिन अगर ये टुकड़ा ऐसे भी चला गया ना, ये किसी को बीमार कर देगा। ये किसी को बीमार कर देगा घर पर। मैंने बहुत बारी आप लोगों को कहा है। यानी इस टाइम पीरियड पर एक ट्रायंगल ऐसे तो बना दिया गया था, ऐसे तो बना दिया गया था, लेकिन ये टुकड़ा जो है वो तोड़ा भी गया और यहाँ जॉब भी लगनी है इनकी। इसी टाइम पीरियड पे जॉब भी लगनी है। तो आप सोचो, मैं आप लोगों को क्या वही फार्मूले बताता हूँ जो हमेशा एक ट्रैक पर रहकर तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें बहुत टाइम लगा कि ये फॉर्मेशंस होती कैसे हैं। देखो, सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले ये जो टाइम पीरियड है ये 18 साल का है। मैंने कहा 18 साल से ही आप ना दो फार्मूले लगाए थे। 18 साल पर ना, ये यहाँ से 18 साल का, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्टर्बेंस आ रही है, आ रही है। मैंने कहा 18 साल से आप सोच रहे हो कहीं ना आपको बाहर जाना है, ठीक है। और लेकिन यहाँ से सोचना शुरू करा और 18 साल पे कोई ना कोई बीमार पड़ा था। सर वो मेरा एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पर। अब 19वें साल पर ये एक डॉट पड़ा है, ये तो माइग्रेशन हो चुका है 19वें साल पर। ये रेखा यूं मुड़ गई, ठीक है। ये 18, ये 19, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा कि आप कहीं बाहर गए होगे, वहाँ हेल्थ इश्यूज भी रही होगी या कोई और दिक्कतें आई होंगी। जी आई हैं, मुझे वहाँ पर बहुत दिक्कतें आई थी। अब देखो, ये टाइम पीरियड पर रेखा मुड़ चुकी है। ये 20 और 21, ये एक रेखा सामने गई और ये रेखा मुड़ गई। अब जब भी ये मुड़ती है रेखा तो मैं क्या कहता हूँ, ट्रैवलिंग। समझते रहो। यानी सबसे पहले तो 21 साल को पहले करो। 21 साल पर ये रेखा ने मूव करा, कहीं गए थे। जी हाँ, मैं अपने घर गया था यहाँ पर, ठीक। समझते रहो यहाँ पर कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये क्या टाइम पीरियड है। ये वाली एक रेखा देखो, यहाँ पर ये 21वां साल, ये 22वां, ये 23वां। यानी ये 23 साल तक ये एक रेखा ने यहाँ पर अलग तरीके से मुड़ रही है, अलग तरीके से मुड़ रही है। यानी 23 साल तक कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में कंप्लीट हुई है कोई भी चीज़। लेकिन यहाँ पर ये जो काला सा जो पड़ा है ना, ये काला सा जो पड़ा है, इस पर दो फार्मूले हैं। ध्यान से समझो, दो फार्मूले क्या है। एक तो ये डार्कनेस और एक ऊपर से रेखा ऐसे गई है। ये ट्रेवलिंग की रेखाएं होती हैं। यानी 22 और 23 साल पे दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कहीं गए होंगे और ट्रैवलिंग करी होगी। ये चीज समझ आ गई, ठीक है जी। अब ये 24 था, ठीक है। 24 के बाद देखो ये 23, ठीक है। ये 24 पे एक डॉट आया हुआ, 24 साढ़े 24 पर, और 25 पर एक ट्रायंगल बनाया हुआ ऐसे करके। ये रेखा फिर मुड़ के गई है, ये फिर ट्रैवलिंग करवाएगी। तो यानी 24 और साढ़े 24 पर दिक्कतें आई थी आपको।
25 पे मैंने कहा एग्ज़ाम देने के लिए बाहर गए होगे आप, एग्ज़ाम देने के लिए, जी हाँ मैं एग्ज़ाम देने के लिए सो एंड सो स्टेट में गया था, ठीक है। ये देखो ना, ये वाली रेखाओं को पकड़ो, यहाँ से यहाँ तक की रेखाओं को पकड़ो, ये क्या हो रहा है, ये 25 यहाँ से घूम के गई ना, ये 25, ये एक छोटा सा टुकड़ा टूटा हुआ है ना, ये छोटा सा टुकड़ा टूटा हुआ है, ये 26, ये 26। अब ये 26 वाली रेखा को समझते हैं, देखो ध्यान से समझना यहाँ पर कैसे इस वाली रेखा की कैलकुलेशन को करते हैं, इस वाली रेखा की कैलकुलेशन को देखो। 26वां साल ये वाली रेखा यहाँ टच हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या करा, 25 ये बोला था, ये रेखा यहाँ पर आई ना, 26 ये बोला है, तो यानी ये 26वें साल पर ये क्या हुआ, मैंने यहाँ करा 26 से लेकर 28 साल, समझते रहना, 26 ये है, 27 ये है और 28 ये है। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रेखा ऊपर चली है, एक रेखा पीछे से आई, यहाँ आकर मर्ज हो गई एक घर पर यहाँ, यानी इसमें और इसमें डिफरेंस आ गया ना, तो कोई ना कोई बीमार पड़ेगा, कोई ना कोई बीमार पड़ेगा, यहीं से इंडिकेशन तो मैंने कहा 26 पर आपने कोई एग्ज़ाम दिए थे, पॉसिबिलिटी निकल रही थी, क्योंकि हार्ट लाइन है, मैंने कहा बहन से रिलेटेड भी बताइएगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टर्बेंस है, तो कोई ना कोई बीमार भी पड़ा होगा। 27-28 में क्या हुआ था सर, मेरी दादी जो थी वो एक्सपायर हुई थी, ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो यहाँ धीरे 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 ये रेखा ऊपर और धीरे धीरे ये रेखाएं जो हैं ये डिस्टर्बेंस की ओर जा रही हैं, यानी अब कोई ना कोई, पहला फार्मूला बीमार और दूसरा फार्मूला इस ट्रायंगल ने, इस रेखा ने इस ट्रायंगल बना रखा है, ये ट्रायंगल बना रखा है। अब ये क्या करवाता है, देखो राहु यहाँ ने डिस्टर्बेंस दी, मानता हूँ दी, मानता हूँ, लेकिन ये 30 साल तक, ये 29 और ये 30, यानी 30 साल तक इनकी जॉब भी लग जाएगी, 29 में इन्होंने एग्ज़ाम भी दिए होंगे, लेकिन वहाँ पास ये जो था ये ट्रायंगल ने बचा लिया। अब हुआ क्या था यहाँ पर, मैंने कहा ये 29 पे ही जॉब का ना इंडिकेशन मुझे लग रही है। यहाँ हुआ क्या था सर, एक्चुअल में मैंने ना दूसरे किसी के एक एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन मेरा पहले वाला जो था ना, वहाँ की कंफर्मेशन जो थी ना वो शुरू हो चुकी थी, तो यानी 30 तक इनकी जॉब लग गई थी। आ गई ये 29-30 पर जो टूटने की रेखाएं, यानी आप सोचो कि ये रेखा जैसे जैसे ऊपर जा रही है, तो माइंड लाइन कमाने के लिए, कहते हैं ना, ये जब ऊपर उठती है तो तरक्की कराती है, और नीचे की तरफ जाती है तो यव के निशान आते हैं, तो डिस्टर्बेंस होती है। अब तो ये तो एक्चुअल में डिस्टर्बेंस की रेखा थी ना, ये काली पड़ रखी थी, लेकिन यहाँ से इनकी जॉब लग चुकी है। अब देखो मैं तो इनसे ये कह रहा हूँ कि इसी जॉब में आप तरक्की करो, क्यों, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी कुछ गड़बड़ें होने वाली, ठीक है ना। अब वो गड़बड़े क्या हैं, वो है देखो, पापा की जैसे तबीयत ख़राब हुई, क्यों हुई, क्योंकि यहीं से मेरे को ये जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये घर के लिए बोलता हूँ, ऊपर वाला जो होता है वो बीमारी के लिए बोलता हूँ, ऐसे कहता हूँ ना मैं। यहाँ पर अगर यव का निशान ऐसे बन जाए तो वो बीमार करवाता है, ये भी समझ आ गई। यानी यहीं पर कुछ प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। मैंने कहा 29 से क्या पापा बीमार पड़ना शुरू हो गए थे, हाँ थोड़ा बहुत हो गए थे, ठीक है। अब आ रही है समझ, आ रही है। अब देखो ये है हमारा 30वां साल, ये यहाँ पर गई, ठीक है, ये 30वां। अब मैं ऐसे करूँगा ना, मैं तो इसकी कैलकुलेशन को ऐसे करूँगा, मैं तो ऐसे करूँगा, ठीक है। ये 31वां, मैं तो ऐसे जा रहा हूँ ना, ठीक है। ये 32वां, अब इसने भाग्य रेखा को टच कराया ना, यानी 31-32 खर्चा, मैंने कहा 31 पे खर्चे, हाँ सर वो पापा पे जो है अभी खर्चे लग रहे हैं, ये चीज़ समझ आ गई। यानी 32वें साल तक भी प्रॉब्लम है पापा को, इसका मतलब खर्चे हो रहे हैं, मुद्दा समझो। अच्छा सर, अब बात आती है ये वाला टाइम पीरियड, ये जो रेखा ऐसे करके ऐसे गई है ना, ये इनकी जॉब के लिए, इस साल पर इनकी जॉब जो है आइदर ट्रांसफ़र और आइदर जॉब में तरक्की, ये निश्चित है 33वें साल पर।
ठीक है। अब ये दो रेखाएं आ चुकी हैं, जब ये रेखाएं आती हैं तो भाई शादी के लिए होती है। क्या बढ़िया बात है यार, आप तो ये तो वही फार्मूले हैं, वही फार्मूले हैं या नहीं है? इट मीन्स ये यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें बना दी भगवान ने की, यानी अब यहाँ पर शादी के योग भी बन रहे हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखना कि एक रेखा ये जॉब के लिए निकली, इस रेखा ने पहले इस रेखा को टच करा, फिर यहाँ से इस रेखा को टच करा, यानी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है? हाँ जी कर रही है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है? एक घर और घर पर डिस्टरबेंस, यानी एक डिस्टरबेंस ये और एक यानी ये देखो आप, ये डिस्टरबेंस पूरी है, ये है। यहाँ समझने में बहुत लगा, मैंने फिर जब कहा, मैंने कहा कि क्या घर पर प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट चल रहा है? जी हाँ, कुछ चल रहा है, चल रहा है। अब ये देखो, यहाँ पर मेरे को इतना समय लगा, इतना टाइम वेस्ट करता हूँ इन चीज़ों पर। ठीक है। एनीवे, अब यहाँ पर बच के चलना। पहले तो शादी जो है आपकी बात कर लेते हैं। तो मैंने लिखा है 33 से लेकर लगभग, वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि 34 साल तक जो है शादी हो जाएगी, लेकिन फिर भी 33 और 34 साल के बीच में जो है शादी के योग मैंने लिखे हैं। ठीक है। क्योंकि ये रेखा, इस रेखा ने आपकी यहाँ से ये रेखाएं भी शुरू हैं, ये भी शुरू हैं, और ये जो टाइम पीरियड आपका जो है ना डिस्टरबेंस का है ना, तो इंडिकेशन दे सकता हूँ 35वें साल पर, बस केवल 35वें साल पर थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा। ये 34 है, ये 36 है, 35वां साल मुझे सही नहीं लग रहा है। फिर भी पापा का पूरा ध्यान रखना। ठीक है। शादी हो जाएगी, ठीक है, ये तो निश्चित है। ठीक है, इन 33 और 34 साल पर। अब बात आती है कि 36 से 39 साल पर ना प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट आने वाले हैं। दिखाता हूं, ये देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। एक स्क्वायर ये बना और यहां पर एक ये रेखा ने इस वाले पर ऐसे 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 ये कर रखा है। इट मीन्स यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, यानी इस प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट पड़ेगा और तगड़ा पड़ेगा। आपके हिस्से जो है ना वो कम आ सकता है आपके हिस्से में, क्योंकि मैंने क्या देखा, ये एक स्क्वायर है, एक जगह बड़ा एक जगह छोटा, ये बराबर होना चाहिए भाइयों में, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब देखो 36 साल ये है, अगर यहाँ तक तो मैंने कह दिया कि आपका एक 33वां साल जॉब के लिए अच्छा, एक 36वां साल जॉब के लिए अच्छा, उसके साथ जो है फिर आपकी लाइफ में एक जॉब के लिए 36 में फिर दोबारा मुझे या तो प्रमोशन या ट्रांसफ़र के चांसेस लग रहे हैं। ठीक। अब देखो 37, 38, 39, 40, 41, ये देखो, ये जो टाइम पीरियड है ना, यहाँ तक तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और जो मेन प्रॉब्लम है वो 39 से लेकर ये जो रेखा घूम के गई है ना 42 तक जो है ना आपको तंग करके रख देगी, 42 तक तंग करके रख देगी। देखो जॉब में तो कोई दिक्कत है नहीं, और 43 साल से तो आपकी जॉब और पक्की हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये क्यों आ गए, यहाँ पर ये क्यों आ गए? एक ट्रायंगल सा बनाया, नीचे से रेखा तरक्की की निकली थी लेकिन डिस्टर्बेंस दे दी, एक रेखा नीचे निकली थी, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दिखा दी। ये क्या है? यहाँ पर अपना मकान बेचकर आप ना दूसरी जगह पर जाओगे और ट्रांसफ़र भी हो रही है, ये वो रेखाएं, ये वो। इस पर समझने का बहुत टाइम लगा मुझे कि ये रेखाएं क्यों इतनी प्रॉब्लमेटिक दे रही है,
क्यों? अब हुआ क्या था कि आपने अपनी पापा ने अभी जो है कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करा प्रॉपर्टी को, तो अभी उनके साथ रहते रहते ही प्रॉपर्टी आधी आधी कर दी जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, भाई तंग कर सकता है और वो शायद आपको अभी से ही तंग करना शुरू कर रहा है। उसका भी ध्यान रखिएगा। 36 साल पर ट्रांसफ़र हो रही है। इससे पहले शादी की बात बता देता हूँ। देखो ऐसा है, वैसे तो शादी में कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन यहाँ पर जब फैमिली में डिस्टरबेंस आती है ना, तो बेटर रहता है कि लड़की जो है ना वो भी काम करती हुई मिले। नहीं है, यहाँ से पता लगता है ना, अगर यहाँ से पता लगता है कि कोई कोई रेखा यहाँ पर जाकर नीचे से जा रही है, तो काम करने वाली जो है वो वाइफ मिलेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर कहता हूँ कि इस प्रॉब्लम से हटने के लिए कोई ट्यूशन पढ़ा दे, कुछ कर दे, तो यहाँ पर वो चांसेस जो हैं बहुत कम दिख रहे हैं। पर लेकिन फिर भी देख रहे हो, कहीं ना कहीं यव के निशान आ जाते हैं इस टाइम पीरियड पर, यहाँ आ रहे हैं, इसके बीच में आ रहे हैं, तो ये दिखते देते देते हैं। ठीक है, ये सूर्य पर्वत किसके लिए होता है? गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के लिए होता है, तरक्की के लिए होता है। तो वो दिक्कतें घर की वजह से ना बढ़े, इसलिए मैंने कहा है कि जॉब करवा लो या कोई आप ट्यूशन या कोई चीज़ पढ़वाते रहिए, उनसे काम करवाते रहिए। ठीक है, ये देखो स्क्वायर बने हुए हैं यहाँ पर, एक स्क्वायर ये बना हुआ है, एक स्क्वायर ये बना हुआ है, बीच में ये, और फिर ये डिस्टर्बेंस। यानी अगर आपने नहीं करवाया ये, तो फिर क्या होगा? टुकड़े अलग अलग तो हो जाएंगे भाई। फिर उसके बाद भाई कहेगा या आप कहोगे कि भैया मुझे बेचना है, वो कहेगा बेचना है, फिर सारी और चीज़ और झंझटें। आपका ट्रांसफ़र हुआ होगा तो वो पीछे क्या करता है क्या नहीं करता, तो यहाँ दिखते शुरू हैं। इसलिए इस पोर्शन पर आते आते आपने क्या करना है? यहाँ आते आते बेच देनी है वो जगह, ये कहना चाह रहा हूँ बस केवल। ठीक है, तो यानी आपकी लाइफ में एक जो जॉब के लिए 33वां 36वां साल अच्छा है, 33 से 34 साल शादी के लिए मैंने कह दिया है। दूसरा 40वां साल 41वां साल जॉब के लिए फिर दोबारा अच्छा आ रहा है, और 42 से 45 साल 42 से 45 साल, ये देखो जहाँ से ये प्रॉब्लम्स शुरू हो रही हैं, यानी ये 43 है। जॉब तो यहाँ से बढ़िया है, जॉब सब बढ़िया हो चुकी है, जॉब बढ़िया हो चुकी, जॉब में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 42 से ही आपकी लाइफ में, 42 से लेकर आपका 46.5 साल तक का सफ़र। देखो ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर स्क्वायर बन रहे हैं, ये 43 है, ये 42 है, ये देखो स्क्वायर बने हुए। ठीक है, 44 45, ये देख लो यहाँ पर, ये देख लो 46, यानी ये 46.5 साल तक आपको मैंने हर एक कैटेगरी पर जो है वो 3 फार्मूले लगाए हैं। तीनों फार्मूलों को समझ लो। एक तो जगह बेचकर दूसरी जगह जाओगे, ठीक है, यहाँ ट्रांसफ़र के चांसेस लग रहे हैं आपके। 42 से 45 साल के बीच में मूव लिखा है मैंने, मूव। और इसी टाइम पीरियड पर प्रॉपर्टी बेचोगे 46.5 साल तक। ये जो रेखाएं हैं, ये रेखा जो है, ये आपको आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति तंग कर सकता है। तीसरा फार्मूला मैंने लगाया है, कोई प्रॉपर्टी परचेज करोगे तो सोच समझ के करना, क्योंकि तंगी वहाँ पर भी आ सकती है, क्योंकि आपने आगे जाकर प्रॉपर्टी परचेज फिर करनी है। 48 से लेकर 52 साल गुड टाइम पीरियड आ रहा है आपका, और इस टाइम पीरियड पर आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है। ये देखो यहाँ पर साइन बने हुए हैं, इसके बाद एक ये स्क्वायर बना है, ये बने हुए हैं, तो ये सब समय जो है ये आपके सही हैं। तो इट मीन्स ये वाली जो प्रॉपर्टी है कहीं गलत ना हो जाए, किसी को गलत पैसा ना दे दो, फंस ना जाए, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यानी 42 से 45 साल ट्रांसफ़र, मूव विद जो है बेचकर अपना, क्योंकि तंग आ चुके हो आप। ठीक है, ठीक है, तो 48 से 50 साल इन्वेस्टमेंट है, 51-52 साल गुड टाइम पीरियड है। जॉब में कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको, ठीक है, उसमें तरक्की करनी, क्योंकि ये स्ट्रेंथ को पकड़ लिया है मैंने। ठीक है, और इसके बाद इस स्ट्रेंथ को पकड़ा। ये जो स्ट्रेंथ जो है धीरे धीरे कम होकर ये जो है ना आपको हल्की हो रही है। ये क्या कर रही है, आपके ना थकावट होना, हीमोग्लोबिन कम होना, ये शुरू हो रहा है। तो मैं तो वैसे 52 साल से ही कह रहा हूँ
52 साल से लेकर 54 साल थोड़ा सा आपको थकावट ज़्यादा रहेगी, इन चीज़ों पर ध्यान देना। अभी से ही आप थोड़ा सा विटामिन्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, वो लेना शुरू कर दो तो यहाँ आएगी ही नहीं। अपनी सेहत का ध्यान रखो, ठीक है ना। वो प्रॉब्लम्स, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो है नहीं, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब क्या होता है, ये रेखा नीचे की तरफ जा रही है ना, ये नीचे की तरफ जा रही है, तो इसी टाइम पीरियड पर बीमारियां भी हो जाती हैं। इसलिए ना थोड़ा 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 थोड़ा, क्योंकि आपके हाथ में ये जो प्रेशर, ये प्रेशर होते हैं, ठीक है। नीचे की रेखा पर खर्चे और बीमारी को लेके आता हूँ, ठीक है। तो याद रखना कि 42 से 45 और 46.5 साल, ये समय जो है ना, ये समय ही ट्रांसफ़र का भी है, सेल का भी है। दूसरा प्रेशर जो है, काम में तंग देना, कहीं पैसा, ये वाला टाइम पीरियड बचा के चलो। इस टाइम पीरियड में कहीं ऐसा ना हो कि हेल्थ इश्यूज भी लग जाए। बस इतना कहना चाह रहा हूँ। और अब उसके बाद देखो, ये एक ना, ये एक बॉक्स बना है, ये बॉक्स बना है, ये तरक्की बच्चों के लिए, ठीक है। अब ये क्या है, ये वाला पोर्शन है 58 साल का, ये कंस्ट्रक्शन करा रहे हो अपने घर पर, ठीक है। और ये 58 से लेकर 61 साल का समय जो है आपका अच्छा जाएगा। अब देखो, इसी के साथ यहाँ पर इस फोटोग्राफ को जरा तसल्ली से देखने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पर एक्चुअल में तो क्या है, एक डॉट ये पड़ा है, एक डॉट ये पड़ा है, दो डॉट पड़े हैं ना। मैं ये एक रेखा हो, जब भी कोई रेखा के ऊपर पड़े ना, तो आप ध्यान दे देना कि वहाँ बीमारी की या यहाँ पर टेंशन जो होती है आनी शुरू हो जाती है। अब ये वाला जो टाइम पीरियड है, मैं लिख रहा हूँ 62 से लेकर एक्चुअल में 65 साल जो है ना, थोड़ा सा आपका जो है कोई फैमिली मेम्बर बीमार पड़ सकता है या उससे रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें हैं, ठीक। अब एक ये है टाइम पीरियड। देखो, इसी टाइम पीरियड पर ये रेखा दोनों तरफ से आपकी लाइफ लाइन को भी इंडिकेट कर रही है और आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव को भी इंडिकेट कर रही है। तो देखो, उधर क्या हुआ था आपका कि पहले आपने 58 से लेकर 61 साल पर अपनी कंस्ट्रक्शन कराई, सब कुछ करा, ठीक है। बच्चों की जिम्मेदारियां, खर्चे, ये वो सारी चीज़ें हुई, तो ये रेखाएं जो है थोड़ी थोड़ी ऊपर, फिर टुकड़ों में जो टूट के चल रही हैं, यहाँ पर हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गए। तो 62 से 65 साल फैमिली में या आपकी हेल्थ इश्यूज आ गई। अब ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये भी अच्छा नहीं जाएगा। ये है 67 से 70 ईयर्स, यहाँ पर भी अपनी सेहत का ध्यान रखना। रीज़न क्या है, क्यों? क्योंकि ये रेखाएं आपकी लाइफ लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं और ये जो टाइम पीरियड होता है, ये आपके एफर्ट्स को, बच्चों की जिम्मेदारियों को, ये उनको कर रहा है। तो ये भी आपका खराब चल रहा है और ये इस तरफ अंदर घुमा हुआ है ना, तो यहाँ पर टेंशन हो सकता है, बच्चों की टेंशन हो या कोई किसी और की टेंशन, बट लेकिन आपका हाथ जो है जूम करके इतना ही दिख रहा है। लेकिन पहले से मैंने आपको आगाह कर दिया कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। इसलिए मैंने कहा है, आपके हाथ में आप दूसरी जॉब जो कि थोड़ी सी मेहनत वाली हो, क्योंकि ये वाली आपकी जॉब ठीक है, इसमें धीरे धीरे तरक्की करते हुए आगे बढ़ोगे। दूसरी जॉबों में ये परेशानियां फिर लास्ट में आ सकती है। बस इस टाइम पीरियड पर थोड़ा सा आप ध्यान रखना। जो मैंने कहा है ना, कोई आपको ऑफिस में तंग भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले मैंने अलग अलग लगा रखे हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको फीडबैक दे देता हूँ। फीडबैक ये है कि अभी 33 तक आपकी जॉब जो है वो ओके है, क्योंकि मैंने ये वाली रेखा को, जब भी आप देखो ना, आपकी लाइफ में यहाँ से कनेक्शन इस रेखा ने इस रेखा को छू रखा है, यानी 33 से 36 पे एक जॉब का है, तो यानी एक 33 पर और एक 36 पर जॉब में ट्रांसफ़र या प्रमोशन होगी। और इसी टाइम पीरियड पर कुछ यहाँ पर दिखते हैं जिसके अंदर शादी भी हो रही, और उसके बाद जो है आपकी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट आ रहा है, तो आपने पापा से कहकर प्रॉपर्टी का सॉर्ट आउट करना है। और शादी में वाइफ जो है उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्किंग में लगाए रखो, नहीं तो घर की प्रॉब्लम में और ज़्यादा दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। भाइयों की लड़ाई होना, उसमें वो देखना, ठीक है, ये गलत होता है, ठीक। और उसके बाद जो है 40 साल जॉब के लिए अच्छा, 41 साल जॉब के लिए अच्छा, फिर 42 से 45 में ट्रांसफ़र, और यहीं के बाद तो सारी सब कुछ होने वाला है, यहीं से बिकना और सब कुछ। तो इस एनालिसिस को पॉजिटिव वे में लेकर पापा को पहले ही बताओ कि हमारे हाथ में मेंशन हो रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वहाँ पर ध्यान रखना। और 35 साल तक पापा का पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूरा ध्यान रखिएगा।
बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। और बाकी तो आपका टाइम पीरियड मैंने कह ही दिया है, एक 52 से 54 साल थोड़ी सी हीमोग्लोबिन, तो वो अभी से ही ठीक करो। और उसके बाद फिर जो है 58 से लेकर 61 साल ये कंस्ट्रक्शन का है, 62 से लेकर 65 साल हेल्थ इश्यूज़ है, फिर 67 से 70 पर है। ठीक है, लेकिन अभी से ही हेल्थ इश्यूज़ रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और धीरे धीरे तरक्की करोगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण। ठीक, इसके अंदर देखो मैंने एक एक रेखा को टेस्ट करा था। देखो जैसे यहाँ पर ये रेखा जो आई थी, ये हार्ट लाइन पर, ये हार्ट लाइन वाली रेखा क्या रिप्रेजेंट करती है, मैंने को कोई ना कोई एग्ज़ाम भी दिया होगा इस टाइम पीरियड पर। देखो फिर एक रेखा टूटी हुई थी, फिर रेखा चल रही थी। ये रेखाएं जब भी चलती हैं तो आदमी क्या सोचता है कि मुझे जॉब करूं या समथिंग कुछ और करूं, क्या करूं मैं लाइफ में। ये वो हैं परेशानियाँ। इससे ऊपर हार्ट लाइन पे जब भी आती हैं ये चीज़ें तो मैं परेशान कहता हूँ, आदमी परेशान रहता है, डिस्टर्ब रहता है। हृदय रेखा के ऊपर आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेफिक्र होकर आप जो मैंने कहा है वो करो। रीज़न क्या है, ये वाली जो पोर्शन था ना, ये वाला पोर्शन, ये है आपको फंसाने वाला। इससे बचने के लिए मैंने कहा था कि अभी आप कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, पापा जब तक कहकर। ठीक, कौन सा उपाय करना चाहिए। देखो वैसे ओवरऑल देखा जाए तो आपके माउंट तो सारे ठीक है, माउंट तो सारे ठीक है, लेकिन घर की परेशानियां आ रही है ना, घर पर परेशानियां आ रही है ना, हेल्थ की, घर पर। तो ये दो फार्मूले होते हैं, राहु और गुरु, राहु और गुरु, राहु और गुरु। बस इस चीज़ का उपाय आप करते रहिए। और एक मुझे ये बता देना कि ये क्या है, ये चोट का निशान है या तिल है, बस मुझे ये बता दीजिएगा। अगर ये तिल हुआ तो मुझे आपको सूर्य का उपाय भी देना पड़ेगा, बस इतना मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।